राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। संवाद फूलदास कबीर पंथी में साथ। माना नैनू और श्यामा का जो प्रसंग हो चुका है, इसके बाद मानगिरी सन्यासी ने माना पंडित से कहा, तुम लोगों को परास्त कर दिया होगा, हम देखेंगे कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। माना पंडित के द्वारा मालूम हुआ था, माना पंडित ने जाकर काशी में कहा जाता था मानगिरी सन्यासी से, एक ऐसा साधु आया हुआ है, गंगा जी के किनारे है वो, कि उसके आगे किसी की नहीं चलती, और ऐसा उसने हमको बताया, सत्संग कराया जैसा आज तक किसी ने नहीं कराया। तब मानगिरी सन्यासी आया था। फिर मानगिरी सन्यासी भी की वार्तालाप बहुत लंबी हुई, फिर मानगिरी सन्यासी परास्त हो गया। इसके बाद वो भी मस्तक टेक के चला गया वापस। तब फूलदास कबीर पंथी जो काशी में थे, फूलदास कबीर पंथी का बहुत बड़ा वहाँ पर महत्व था। उनके हजारों और लाखों अनुयायी थे, लाखों अनुयायी थे। वो फूलदास कबीर पंथी को मालूम हुआ तो फूलदास भी आए थे, उनका प्रसंग आज है। फूलदास पंडित से बोल्यो, तुलसी वचन विधि विधि खोल्यो। फूलदास वाच। माना महंत से कहे बुझाई, फूलदास सुनियो चित लाई। तुलसी गत मत कहाँ विचारी, उन सब मता नहीं संसारी। माना पंडित की पहले बातचीत फूलदास से हुई, तो फूलदास से माना पंडित ने कहा कि जो साधु गंगा जी के किनारे हैं कुटी बनाए हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया कि उनके समान संसार में कोई मत नहीं है, जो उनका मत है उसके बराबर संसार में कोई मत नहीं है। ये कहा जाके तो फूलदास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा मत सबसे ऊंचा है, कबीर पंथ से आगे कोई है ही नहीं मत। साध संत मत भय अनेका, तुलसी सम हम एक न देखा। कहा अभी तक जितने मत हुए हैं, माना पंडित ने कहा कोई हमने नहीं ऐसा देखा जैसा इनका मत है। गोस्वामी जी का बताया, मत तुम्हारा हम हूँ पुनि जाना, तुलसी मता अगाध बखाना। सुन महंत तन तमक समानी, को कबीर सम करत बखानी। ये सुनकर महंत जो थे फूलदास एकदम तमक उठे, क्रोधित हो गए कि कबीर साहब के समान कोई हुआ है, और उन्होंने कहा आज तक कोई हुए नहीं इनके समान। खुद कबीर अवगत से आया, पुरैन पात वो भया अकाया। सत्य पुरुष की आयस लाए, जग में जीव नेक मुक्ताए। फूलदास ने कहा कबीर साहब स्वयं आए हैं, सत्य पुरुष मालिक से स्वतः प्रकट हुए, अपना शरीर प्रकट किया, लहर तारा तालाब में कमल के पत्ते के ऊपर प्रकट हुए हैं, शरीर प्रकट हुए, उनके समान कोई हुआ नहीं अभी तक। अब माना पंडित ने कहा नहीं आज तक कोई हुए नहीं, गोस्वामी जी के बराबर बताया। कहा उनका मत ऐसा है, अगाध है, इसके बारे में किसी कुछ नहीं मालूम। उन सममता न जानो भाई, हुई है ये कोई साध गुसाई। ये इसलिए कहा माना पंडित ने, सही कहा, सतगुरु वक्त के समान कोई नहीं होता, बाकी सब पंथी टेकी होते हैं। तो माना पंडित को प्रत्यक्ष में मिले सतगुरु गोस्वामी जी, संत चरणों में गए, और वो सब केवल किताबें पढ़कर पंथी टेकी बने, इसलिए वो नहीं समझ सकते इस बात को। हम पूछें सोई भेद बतावे, फूलदास के मन जब आवे। जो कबीर मुख अपने भाखा, सो विधि देखूं अपनी आँखा।
सत्यलोक की करे बखाना, पूरा साधता ही हम जाना। कबीर पंथी ने कहा जो सत्यलोक का बखान करे वही पूरा साध है, तब हम जाने। और जो कुछ कबीर साहब ने कहा अपने मुख से, जो कुछ हम पूछें उसका उत्तर दे, बताए, तब हम समझ लें पूरे साध हैं। सत्य सत्य जो सत्य कबीरा, उन भाखा अद्भुत मत हीरा। आदि अंत उन भाख सुनावा, सो तुलसी पे कहाँ से आवा। ये बताया कबीर साहब के बारे में कि वो हीरा, इस मत को हीरा का मत कहते हैं। नाम हीरा होता है, नाम मार्ग है तो हीरा का मत है। बाकी सब मत संसार भर के सब मत कांच के समान है, संतों ने कहा है। तुलसी साहब ने भी कहा, घटरामायण और ग्रंथों में दिया है, संसार के सब, संसार भर के जितने मत है सब कांच के समान है, और ये मत हीरा का मत है। नाम रूपी हीरा कहा गया, इस हीरा से अधिक कीमती हो हीरा। तो फूलदास ने कहा कबीर साहब मत हीरा मत है। और इनके पास कहाँ से आया? जो कबीर साहब स्वतः प्रकट हुए थे, कुलवाली थे। तुम पंडित जानो नहीं भाई, तुमको ज्ञान दीन समझाई। कहा तुम पंडित हो, तुम क्या जानो संत मत। उसने इसलिए कहा फूलदास ने, कबीर पंथी ने सोचा है सब काल मत के हैं, ये क्या जाने संत मत। कबीर साहब मत ये क्या जाने, ये वेद शास्त्र पुरानी बात की होगी, इनको भरवा दिया, ये सब परास्त हो गए। लेकिन कहा अगर हमारे प्रश्नों को उत्तर दे वो, तब हम समझे। हमरे सन्मुख बात न आवे, एक शब्द में देह पुजावे। कहा हमारे सामने एक बात नहीं कर पाएंगे, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे हमारे सामने। अब हम उनको देखब जाई, के विधि ज्ञान काहे समझाई। पंडित काहे भोर तुम जइए, हम अपने घर से पुनि आइए। पंडित माना ने कहा बहुत देर हो गई है, रात हो जाएगी, कल जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, देखेंगे तुम कैसे क्या बातचीत करते हो। पंडित उठी मार्ग को लीना, घर को गवन आपने कीना। पुनि घर पहुँचे अपने आई, करी जुगति तुलसी जो बताई। निस दिन सुरति निशाना लावे, निरखी परे तुलसी पे आवे। जितने उपदेश किए अभी तक मानानंद स्वामी पंडित के, तकी मियाँ का, दो जैन स्त्रियां, ये सब रोज अभ्यास करते थे, नित्य अभ्यास, हर समय सूरत को ऊपर शब्द में लेकर के चढ़ाते थे ऊपर। और यहाँ उपदेश होने के बाद कोई घंटा 2 घंटा भी नहीं करता। ये हीरा मत है, इसको मिलने के बाद सब पूरी संपूर्ण समय इसी में लगाते थे, तब कहीं कुछ मालूम हो पाता। तो कहा माना पंडित की बातचीत करके इतनी, फूलदास से अपने घर चले गए और एकदम बैठ गए। जो मार्ग बताया था गोस्वामी तुलसीदास ने, उसी मार्ग का अभ्यास करने लगे। फूलदास भोर ही चले आई, पूछत कुटिया तुलसी गुसाई। पूछत पूछत हृदय पाई, उन पुनि कुटी दीन बतलाई। हम पुनि जानी साध कोई आवा, आदर भाव करन मन लावा। ये तरीका होता है। अहंकार जिसको है वो न अपने बड़ों का सम्मान करता, न छोटों का, न बराबर का। गोस्वामी जी ने कहा कि हृदय मिल गए थे रास्ते में, हर एक को हृदय में देखो, क्या गुरुमुख ही निमित्त बनता है। रास्ते में हृदय मिल गए, ढूंढ रहे थे कहाँ कुटिया है, तो हृदय ले आए। तो कहा हमने देखा कोई साधु आया, अभी तक साधु कोई नहीं आए थे, सब गृहस्थ आते थे, एक केवल मानगिरी सन्यासी आए थे। मानानंद, श्यामा, तकी मियाँ, अजैनी, ये सब आए। तो गोस्वामी जी ने कहा हमने देखा कोई साधु आ रहा है, तो मन में इनकी हुआ कि हम उनका सम्मान करें। किसी प्रकार कोई साधु अगर आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आगे बोलो। जब सुख पाल पासनीय रानी, तुलसी गति मति दीन बखानी। जब पास में सुखपाल आ गए, सुखपाल मालूम है पालकी जैसा होता है, पहले चलती बहुत पहले तो सुखपाल उसे कहते हैं। उस पर 2 लोग आगे कंधा लगाते हैं, से 2 पीछे, और उसके पालकी बैठकर तब महात्मा चलते थे उस समय, साधु।
तो फूलदास कबीरपंथी जो थे उस पर सुखपाल बैठ गए। लाखों उनके शिष्य, करोड़ों की संपत्ति, और कुछ सत्संगी साथ में आए, खास खास उनके चवर डुलाते हुए सुखपाल पे बैठा के लाए। देखा गोस्वामी जी ने पास में सुखपाल आ गया। लारे भीर भार बहु भारी, चौर ढुरे सुखपाल संवारी। तो भारी भीड़ थी उनके साथ में, लोग लाखों की संख्या में उनके अनुयायी थे। और चवर डुलाता हुआ, चवर डुलाते हुए आए सत्संगी, 4 कंधे पर रखे हुए सुखपाल को, और चवर डुलाते हुए वो आ रहे थे, आराम से बैठे सुखपाल पे। जब निज चाल कुटी पर आवा, उठे चरण पर शीस चढ़ावा। आदर भाव चरण लिए दोनों, साल प्याल को कियो बिछौनो। आदर आसन लगाया, साल डाली, और जब वो आ गए तो उनके चरणों पे मस्तक टेका गोस्वामी जी ने कि कोई साधु आया हुआ। समझिए, पूरे गुरु हैं, मस्तक टेका उन्होंने। ऐसे लोग जो है सत्संगी जो उपदेश ले लेता सोचता हम बहुत बड़े हो गए, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, अहंकार कोट कोट भरा हुआ। गोस्वामी जी ने पहले पंडितों को सबको मस्तक टेका था, पैर छुए, मस्तक टेका, हाथ जोड़े, सम्मानपूर्वक बैठाला। और इनको साधु थे फूलदास, तो उनके अंदर हृदय में ऐसा आया कि इनका सम्मान करें, उनको मस्तक टेका, आसन पे बैठाला। आदर भाव दीन गति गाई, मैं मति नीच साध सरनाई। ये कहा गोस्वामी जी ने, क्या शब्द कहा और क्या जीव कैसा बोलता है भाषा में। गोस्वामी जी ने कहा अपनी दीन गति गाई, हम बहुत दीनहीन अनाथ हैं और हम केवल साध की शरण में हैं, यानी संत की शरण में हैं। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, साध का मतलब संत। कहा हम तो संत चरणों की शरण में हैं और हम दीनहीन नाथ हैं। बड़े भाग्य साधु के सरना, कुटी पुनीत भई तुम चरना। कहा हमारा बहुत भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है कि हम साधु के चरणों में मस्तक टेका। तो कहा कि हमारी कुटी पवित्र हो गई, आप चरण आ गए यहाँ। स्वामी गवन कहाँ से कीन्हा, भाखौ नाम कहाँ अस चीना। प्रश्न फूलदास। फूलदास तब बचन बखाना, सत कबीर पंथ यस जाना। कहा आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है। तो कहा सत्य कबीर का पंथ हमारा है। अब बताने लगे अपना परिचय। फूलदास महंत यस नामा, काशी कबीर चौरा अस्थाना। कबीर चौरा पर हम रहते हैं, फूलदास हमारा नाम है, वहाँ के महंत हैं। कबीर चौरा भी है काशी में, बहुत बड़ा विस्तार है वहाँ पर, बहुत कबीरपंथी रहते हैं, कबीरपंथी महात्मा भी रहते हैं। हर एक स्थान पर कोई न कोई उत्तराधिकारी आगे बैठता रहता है पंथी टेकी। महिमा सुनि पुनि हम आए, दरस कीन सुख मन उपजाए। फूलदास तब बचन उचारा, गुरु पंथ विधि कहो विचारा। को है गुरु पंथ को कहिए, कौन मते के साध कहिए। पहला प्रश्न यही सभी करते हैं, तुम्हारा गुरु कौन है और पंथ क्या है तुम्हारा है। अनेक लोग हमसे भी यही पूछा आपका पंथ क्या है, किस संप्रदाय के आप हैं, आपके गुरु कौन है, प्रश्न करते लोग हैं। तो यही प्रश्न किया फूलदास ने, आप अपने गुरु के बारे में बताइए, पंथ के बारे में बताइए। उत्तर तुलसी साहब। संत गुरु और पंथ न जाना, ये ही संत पंथ हित माना। संत मत में गुरु और इष्ट दोनों एक होते हैं, दो हैं ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा संत गुरु हमारे हैं और हम पंथ कुछ नहीं जानते। संत हमारे गुरु हैं और संत चरणों में हम हैं। संत गुरु और पंथ न जाना। दूजा इष्ट न जानो कोई, संत शरण नित सुरति समोई। कहा दूसरा कोई भी इष्ट हम नहीं जानते, केवल संत हमारे इष्ट हैं
और संत चरणों में ही हमारी सूरत नित्य रहती है। बस इतना परिचय दिया गोस्वामी जी ने। संत ही हमारे गुरु हैं, संत ही हमारे इष्ट हैं और उन्हीं चरणों में हमारी सूरत नित्य रहती है। प्रश्न फूलदास। संत गुरु बिन पंथ न होई, अपना गुरु मत भाखो सोई। सतगुरु बिना ज्ञान नहीं आवे, सतगुरु बिना भेद नहीं पावे। ये फूलदास ने कहा बिना सतगुरु के ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता, सतगुरु के बिना कोई भेद नहीं जान सकता संत मत का। प्रश्न तुलसी साहेब। कहो कैसे गुरु भेद लखावे, कौन राह से पंथ बतावे। अब गोस्वामी जी ने प्रश्न कर दिया फूलदास से, तुम बताओ कि गुरु क्या भेद बताते हैं, कौन सी रास्ता बताते हैं जिससे पंथ चलता है। ताकि विधि कहो तुम साखी, सो कृपाल दया करि भाखी। कहा दया करके हमको बताओ। हम अजान कछु मर्म न जाना, तुम हो साधु परम निधाना। तुमको कस सतगुरु दर्शावा, भाखी भेद सोई मोहि सुनावा। कहा हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप साधु हैं, आप बताइए आपको सदगुरु ने कैसे दिखाया घट के अंदर पूरा भेद। मैं अति दीन दया कर कीजे, दो दयाल भेद पुनि दीजे। उत्तर फूलदास। तुलसीदास सुनो चित लाई, पंथ भेद में कहूँ सुनाई। सत्य पुरुष रहे पुप मझारा, संपुट कमल खुले ते बारा। सत्य पुरुष ते बचन उचारा, ज्ञानी भीग जाऊ संसारा। ग्रंथ का वर्णन सुनाने लगे फूलदास, जो किताबों में पढ़ते वही सब पढ़ते वो बताने लगे। काल देत जीवन को त्रासा, संत कबीर काटो जम फांसा। फिर थम चले जीव की काजा, सतयुग चले पास धर्म राजा। धर्म देख यस बोले वाणी, जोग जीत कित कीन पयानी। तब कबीर यस कही पुकारी, जीव काज में जगत सिधारी। सत्य पुरुष यस कहा बुझाई, जग में जाई जीव मुक्ताई। धर्म राय यस बचन सुनाई, तुम भव सिंधु बिगारन चाही। तब कबीर बोले यस बाता, तुमरी करहूँ प्राण की घाता। पूरी कथा सुनाने लगे अनुराग सागर की कबीर साहब जो है। ये सत्य पुरुष मालिक ने आज्ञा दी, जाओ जोग जीत, पृथ्वी पर जाओ, काल बहुत कष्ट दे रहा जीवों को। तब सतगुरु धारण करके आए कबीर साहब, तो अलख निरंजन मिल गए पहले ही। तो उन्होंने कहा तुम कैसे आएगी हमारे देश में उजाड़ करने के लिए, तुमको हम जान से मार देंगे। ये कहा पहले काल में कबीर साहब से। पुरुष बचन अब देहं टारी, तो हम तुमको देहि निकारी। मन में सोच धर्म सकुचाना, तब कबीर जग कीन पयाना। ये जब काल में धमकाया तो कबीर साहब ने कहा कि अगर हम सत्य पुरुष मालिक का वचन तोड़ दें तो हम तुमको मार के निकाल देंगे, भीतर लोग की छीन लेंगे, तुम्हारी पूरी उजाड़ देंगे, भी सब्जियों में उतार लेंगे। लेकिन वचन टूट जाएगा सत्य पुरुष मालिक का, इसलिए हम नहीं चाहते। तब सब कुछ आ गया काल, फिर रोका नहीं रास्ता, तो नीचे आए। ये कहानी बताई। सतयुग नाम मुनीन्द्र धरावा, चौका कर जीव लोक पठावा। चौका कर परवाना पावे, छूटे जीव मुक्ति को जावे। और त्रेता युग कीन्हा चौका, जीव मिले बहु किए विशोका। द्वापर युग की कहाँ बखानी, धुंधुल सुपच खेव सरी जानी। मुक्ति लोक जीव किए पयाना,
अस अस जीव मुक्ति को जाना। सब बताया वर्णन, सतयुग में भी आए, कबीर साहब त्रेता में भी आए, द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, नाम बदल कर हर युग में आते रहे, कुछ जीवों को चटाते रहे। चौका करि परवाना पावा, नरियर मोड़े तिनुका तुरबावा। कलयुग नाम कबीर कहाए, पुरैन सेत पान पर आए। काशी नगर कीन कर काया, नूरानी माँ के घर आया। बालक जान चीन नहीं पाए, कई दिवस अस बीत सिराए। एक दिवस धर्मदास चितावा, चौका करि परवाना पावा। प्रश्न तुलसी साहब। भरम एक मोरे उपजाई, चौका विधि काओ समझाई। वो जो किताबी ज्ञान था वही पुस्तकीय ज्ञान बताने लगे। बता सब सही रहे, लेकिन वो चीज़ अंतर में निज अनुभव की बात दूसरी होती है। तो गोस्वामी जी स्वयं अनजान बनकर कहने लगे, एक हमको भ्रम उत्पन्न हो गया है, उसको समझा दो कि चौका विधि किसे कहते हैं। चौका विधि के बारे में बताओ। चौका कीन दीन परवाना, सो विधि मोह से कहो बखाना। धर्मदास जस चौका कीना, जब कबीर वाको कही दीना। सो विधि मोह को बरनि सुनावो, दया भाव ये विधि दर्शावो। उत्तर फूलदास। तुलसीदास सुनो तुम काना, चौका का मैं कहूँ विधाना। निज भाव आरती सुनो खेम सरी, तुहि कहूँ समझाई के। मिष्ठान पान कपूर केरा, अष्टमी वालाई के। वर्णन करने लगे, मिष्ठान पान कपूर केला अष्टमेवा, ये सब जो किया था खेमसर ने, यही धर्मदास ने किया। 5 वासन श्वेत वस्त्र, कदली पत्र अछेदना। नारियर और पुष्प से तहीं सेत चौका चंदना। और आरती अनुमान सब विधियानों साज तुम। पुंगी फल परमान शब्द अंग चौका करो। और वस्तु आनो सुठी पावन, गौ घृत और शेत सुहावन। ऐसे शिष्य सिखापन माने, तच्छन सब विस्तार जुआने। शीत चंद्रवादी न्योतानी, आरती कीन जुगत विधि ठानी। चौका पर बैठक जब लयऊ, भजन अखंड शब्द धुनि भयऊ। 5 शब्द का दल जब फेरा, पुरुष नाम दीनों तिहि बेरा। नरियर मोड़त बास उड़ाई, सत्य पुरुष को जाय जनाई। छिन्मी पुरुष परस्पद आए, सकल सभा उठी आरती लाए। पुनियारति विधि दीन मड़ाई, तिनुका तोरे जल अचवाई। सोई शिक्ष हाथ दीना जब पाना, पावे पान सोई लोक पयाना। शब्द अंग दीनों समझाई, शिष्य बूझ कै सुरति लगाई। पहुँचे लोक अगम के द्वारा, चौका विधि कबीर पुकारा। यही विधि जीव करे जो चौका, जाका मिट गया संशय शोका। तुलसी साहब। तुलसीदास मन में मुस्कानी, मौन रहे कछु कही न बानी। ये सब वर्णन सुनकर गोस्वामी जी मौन रहे और मुस्काए। वर्णन खूब कर रहा है। प्रश्न फूलदास। फूलदास विधि कहे सुनाई, कहो तुलसी कछु मन में आई। तो फूलदास कहने लगे जब मौन हो गए गोस्वामी जी, कुछ समझ में आया? कहने लगे कुछ समझ में आया? कहें तुलसी नहीं बूझ बयाना, फूलदास मन में ऋषियाना। गोस्वामी जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, तो और ज्यादा गुस्सा हो गया फूलदास। कितना सब बता गए, हमको समझ में नहीं आया तुम्हारे। तुलसी रीस ताहि पहचानी,
दीन होय जोरे जुग पानी। फूलदास अस कहे बिचारी तुलसी कैसे मौन समारी। चौका कबीर भाखि बतलावा तुमरे मन कछु एक न आवा। गोस्वामी जी दीनहीन रहे, हाथ जोड़कर और उनके चरणों में नतमस्तक हुए, अमौन रहे। तो फूलदास ने कहा कि तुम पूरा विस्तार सबने समझाया चौका में, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। सत्य कबीर जो विधि बताई सो हम तुमको भाखि सुनाई। उत्तर तुलसी साहब। कहे कबीर जो चौका गावे सो विधि कहो तुमन में आवे। गोस्वामी जी ने कहा जो कबीर साहब ने बताई चौका विधि वही अगर बताओ तो हम समझ जाए। दास कबीर जो कही बखाना सो विधि चौका है परमाना। वाका भेद विधि विधि गावे तब तुलसी के मन में आवे। उन पुनि चौका कौन बताया तुमने कौन विधि ठहराया। नरियर उन पुनि कौन बतावा मोड़ितास जो बास उड़ावा। तुम बाजार से नरियर लावा ताकि विधि तुम हमें सुनावा। जो कबीर नरियर फरमावा सो तो तुमरी बूझ न आवा। सिलपिल दीप से नरियर आवा ताकि 5 फूल बतलावा। कहा जो नारियल कबीर साहब ने बताया वो तुमने हमें बताया ना, तुमने बाजार वाला नारियल बताया। बाजार से नारियल मंगा के और ऐसे कर देते थे उपदेश और सबको लाखों से बना लिए थे, शब्द किसी को नहीं जारी हुआ। तो कहा कबीर साहब ने जो बनाया वो शिल्पिल दीप घट के अंदर है, वहाँ से नारियल और 5 फूल वहाँ लाए जाते हैं। वो संत सदगुरु पूरे गुरु होते वही ला सकते हैं। और उसी नारियल से ऐसी बात सुनेगी सुगंध जो सत्य पुरुष मालिक तक पहुंच जाएगी, जानकारी दे देगी उपदेश हो रहा है। वो ही दीप जलखंडी राजा तासे आना नरियर साजा। जलखंडी राजा जिस दीप में है वहां से नारियल लाया जाता है। सो नरियर का भेद बतावे तब तुलसी के मन में आवे। नरियर बास उड़ावत जानो ताकि विधि तन भीतर मानो। कहा ये सब विधि जो है शरीर के अंदर के भीतर के है। जो जो मुख से संतन भाखा सो काया के भीतर राखा। पिंड ब्रह्मांड 2 हैं एका कोई है नरियर पिंड विवेका। ताकि विधि भेद दर्शावो सो विधि हमको भाखि सुनावो। आज जो संतों ने कहा है सब अंदर घट के अंदर का भेद है, पिंड ब्रह्मांड का भेद जिसे मालूम होगा वो ऐसा समझ सकता है। पान प्रवाना भाखा लेखा ताका मन में उठे विशेखा। जो पान परवाना कहा गया, पान परवाना दे दिया तो जीव सत्यलोक तक पहुंच जाएगा, उसको पास मिल गया सत्यलोक तक जाने का। तो इसके बारे में बताएंगे। बेचे बरई पान बतावा सो परवाना मन नहीं आवा। जो तुमने बताया बरई की दुकान से पान खरीद लाए, वो पान कहा हमारे मन में, वो बात हम नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी ने कहा ये पान नहीं बताए गए, घट के अंदर के पान बताए गए। अम्बु सागर देखो जाई नरियर पान की विधि बताई। अम्बु सागर दीप घट के अंदर है, वहां जाकर लाओ पान। 14 हाथ पान बतलावा सो कबीर अपने मुख गावा। 14 हाथ का पान बताया कबीर साहब ने। ये तो बरई वाला पान ला कर हमने कहा समझ लिया। 14 हाथ पान बतलावो सो परवाना भाखि सुनावो। वो भी काया में कहूँ होई संत कृपा से पावे सोई। ये भी कहा शरीर के अंदर ही है और किसी को नहीं मिल सकता, संत कृपा से मिल सकता। और कहा हम तो संत चरणों के दास हैं। गोस्वामी जी ने शुरू में बता दिया संत हमारे इष्ट हैं, संत ही गुरु हैं, उन्हीं चरणों का ध्यान लगाते हैं हम उसमें।
ये गोस्वामी ने पहले बता दिया था। अठमेवा तुम भाखि सुनावा, छुआरा दाख बदाम मगावा। ये हमरे मन में नहीं आवे, कही कबीर सो भाखि सुनावे। इसी तरह 8 मेवा बताई तुमने, छुआरा बादाम इत्यादि का बाजार से मंगा लिया मेवा, तो कहा हमारे समझ में नहीं बात आई। घट के अंदर भी मेवा है, अष्टमेवा। कबीर विधि 8वेवा भाखी, पुरुष 8वेवा कौसाखी। और कपूर उन भाखी सुनावा, तुम दुकान बनिए से लावा। कपूर भी कहा घट के अंदर है, काया के अंदर है, तुम दुकान से कपूर लाए। वो कपूर काया के माई, ताकि विधि कोई संत बताई। गौ घृत जो भाखी बतावा, सो तुम दही दूध मथिलावा। सो कबीर विधि और बतावा, गो इंद्री का घृत कहावा। गौ घृत जो बताया गया ये भी घट के अंदर, शरीर के अंदर है। कदली पत्र कहा उन गाई, काया में सादृष्ट दिखाई। कदली पत्र छेदन बतलावा, काटि पीण तुम खंभ गड़ावा। कदली छेदन कौन बखाना, तुम ताकी विधि नहीं पहचाना। बासन 5 कबीर बतावा, तुम तांबा पीतर मगवावा। 5 बासन काया माई, करता ठठेरे आप बनाई। ये 5 वासन कहा है काया के अंदर, इनको स्वयं कर्ता ने बनाया है। ये ठठेरे हैं, कर्ता कौन? निरंजन, जिन्होंने रचना की उन्होंने बनाया अंदर शरीर के अंदर। सो बासन का कहो विचारा, तब जी उतरे भोजल पारा। तुम जो बस्तर सेत सुनावा, धोया कपड़ा आनि मंगाया। बस्तर सेत कबीर बखाना, सो विधि तुमने नहीं पहचाना। संत शरण सेवा चित लई हो, कोई साध बिरले से पई हो। कहा श्वेत वस्त्र जो बताए हैं, श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र, तो कहा ये भी सब काया के अंदर है। तो फूलदास से कहा गोस्वामी जी ने, संत चरणों की सेवा करोगे, किसी कोई बिरला ऐसा होगा साधु जिसकी इस चरणों की सेवा करने से ये मिल सकता है। पुंगी फल उन भाखि सुपारी, ताका मरमन जान विचारी। निकरे पवन सुपारी माही, सो फल पुंगी चौका गाई। पवन सुपारी संतन पाशा, दीन होए पावे निज दासा। 5 शब्द चौका उन भाखा, भिन्न भिन्न भेद बतावों ताका। 5 सुपारी भी इसमें लगती है, तो कहा ये सुपारी संतों की कृपा से मिलेगी, दीन होकर जो आएगा शरण में सेवा में। 5 शब्द बताए, तो 5 शब्द जो बताए 5 मंजिलों के शब्द हैं। निरंजन ओम रारंग सोहम सतनाम 5 धनी है, 5 मंजिलों के। सहज दल कमल त्रुटि 10वां द्वार, भौर गुफा सत्यलोक। इन 5 धनियों के स्वरूप से जो धुन निकलती है, 5 शब्द बताए गए। और वो 5 शब्द क्या करते थे? 5 भजन गा देते थे ढोलक बजाकर उपदेश करते समय। कहा बस 5 शब्द हो गए। एक शब्द काया के माई, और 4 का भेद बताई। 4 विधि कौन ठिकाना, न्यारा न्यारा कहो मकाना। न्यारी न्यारी विधि बतलैया, 5 शब्द कबीर सुनैया। चौका कीन शब्द धुनि गाजा, कहो शब्द के ठाम विराजा। और 4 की विधि बतावो, तब तुलसी के मन में आवे। शीत चंदरवा दीन तनाई, सो कबीर ने कहा बताई। कपड़ा तान चंदरवा कीना, कही कबीर सो विधि नहीं चीना। आरती करन साज बतलाई,
सूरति नित रति स्मरमन पाई। आवे सुरति शब्द रित माही, सो कबीर ने भाखी सुनाई। चौका कौन ठिकाने कीना, ताकि राह रीति नहीं चीन्हा। कही कबीर चौका सोई साजा, जहाँ शब्द अखंडित गाजा। चौका माही शब्द तुम गाई, श्वास तकै खंडित हुए जाई। 8 पहर 64 घड़ी गाजा, या भी शब्द अखंडित साजा। ता चौके का करो बयाना, सो कबीर मुख आप बखाना। चौका विधि बताया। 5 शब्द तो 5 भजन गा देते थे। फूलदास जब उपदेश करते थे, इनके दुनिया उनके लाखों थे लोग, और बाहरी चीजें प्रयोग करते थे सब, जो चौका विधि की थी। तो इसमें बताया गोस्वामी जी ने कि वो अखंड शब्द है, जिसका कभी खंडन नहीं होता, निरंतर ध्वनि आती रहती है। 8 पहर 64 घड़ी 24 घंटे में किसी भी क्षण वो शब्द बंद नहीं होता। उस शब्द के बारे में बताया कबीर साहब ने। वो शब्द जारी होगा जब ये सब विधि पूरी हो जाएगी घट के अंदर। घट के अंदर जब विधि पूरी हो जाएगी तब शब्द जारी हो जाएगा, जो 24 घंटे लगातार खंडित हो रहा है। ता चौके का करो बयाना, सो कबीर मुख आप बखाना। कहो कबीर सोई विधि हेरे, 5 शब्द के दल को फेरे। सो दल शब्द कौन के ठामा, या की विधि भिन्न भाखी बखाना। कौन ठिकान 5 दल फेरा, पुरुष नाम के ठीके हेरा। नरियर मोड़त बास उड़ाई, सो नरियर मोड़ा के ठाई। नरियर बनिए हाट मगावा, सो नरियर मन में नहीं आवा। नरियर मोड़त बास उड़ानी, सो कहो बातें ठीक ठिकानी। नरियर मोड़त बास उड़ाई, तुरत पुरुष के दर्शन पाई। सो तत्वर कहो पुरुष दिखाना, सो ठीके का करो बयाना। नरियर ऐसे कबीर बतावे, मोड़त छिन पद पुरुष दिखावे। तुम तो नरियर मोड़े अनेका, उमर गई पुण्य पुरुष न देखा। चौका कर परवाना लीना, तन बीता पुण्य पुरुष न चीन्हा। मिलन कबीर आज बतलावा, पूछे कोई नहीं भेद बतावा। कहा कबीर जीवत कर लेखा, तन बीता सुपने नहीं देखा। परवाना सतलोक पठावे, जीवत मिले न मुए कोई पावे। कह कबीर छिन लोक जाई, सो परवाना भेदन पाई। संत कबीर परवाना भाखी, सो तुमरी सूझा नहीं आँखी। तिनुका तोरिन जल अचवाई, ये विधि तुमने भेद बताई। तिनुका तुरन कबीर न गावा, तिनुका कौन मरम बतलावा। शिष के हाथ पान पुनि दीना, कौन पान भाखा उन चीना। तिनका तोड़ने का बताया, तिनका तोड़ा, परवाना दिया, शिष्य के हाथ में पान। तो ये सब कौन सा कबीर साहब ने बताया, क्या तुमने बताया? फूलदास कबीर पंथी से कहा। उन्होंने सब काया के अंदर का भेद बताया और अंदर का सब बताया, तब अखंड शब्द जारी होगा। 5 शब्द जो बताए गए हैं। 14 हाथ पान बतलावा, तुम बरई की हाट मगावा। पावे पान सुलोक पयाना, ये कबीर ने करी बखाना। तुम हूँ पान लिए हैं हाथा, देखो कहाँ लोक विख्याता। जोई जोई कहो देख द्रग अपना, हाल मिला कहो कहो न सुपना। जाना विधि विधि पाइन होई, पाए कहें कबीर बिलोई।
शब्द अंग कबीर बुझाई, शिष्य बूझ के सुरति लगाई। पहुँचे शिष्य अगम के द्वारा, चौका सुरति कबीर पुकारा। निरत कबीर द्वार दृग भाखा, सूरति शब्द मिले सिख शाखा। सूरति शब्द मिले चढ़ चापा, घर लिपाए चौका तुम थापा। नौतम चौका द्वार लिपाई, ये कबीर चौका नहीं गाई। चौका नौतम भेद बतावो, तब कबीर का गाना गावो। जो कबीर विधि भाखा चौका, सो मीटे जीव संशय शोका। देखो तुम अपने मन माही, संशय शोक अनेक बताई। चौका करे शोक नहीं आवे, ये तो शोक अनेक सतावे। चौका कहो कौन है भाई, तासे संशय शोक नसाई। कर कर चौका लोक सुनावे, छिन छिन संशय शोक मिटावे। ये चौका पर तीत दृढ़ाया, सो तुलसी के मन नहीं आया। चौका कर पावे परवाना, एक पलक में लोक पयाना। लोक विधि शिष आए बखाने, सो चौका मोरे मन माने। चौका पान अनेक खाया, बपुरे कोई लोक नहीं पाया। चौका करी कै साख बतावे, जीवत कोई लोक नहीं पावे। चौका कर कै जन्म सिराना, अब मरने का भया ठिकाना। मुए पर मुक्ति नहीं पावे, ये कहो लोक कौन विधि जावे। जो कबीर ने चौका गाया, सो चले आज लोक निज पाया। जो कछु पंथ कबीर चलाया, पंथ भेद कोई मर्म न पाया। पंथ कबीर जौन विधि भाखी, सोता की विधि सूझी न आँखी। पंथ कबीर कौन विधि गावा, गए कबीर सोई मार्ग पावा। पंथ नाम मार्ग को होई, मार्ग मिले पंथ है सोई। ये बताया पंथ का मतलब है रास्ता, कबीर पंथ का मतलब है कबीर साहब जिस रास्ते पे गए हो, उसी रास्ते पर जब जाओ, वही रास्ता तुमको मिल जाए, तब तुम कबीर पंथी कहला सकते हो। ऐसे कबीर पंथी लाखों उपदेश कर दिए थे, फूलदास ने लाखों से बुला लिए थे, लाखों चौका विधि करवाई, सब किया, भजन कीर्तन करवाया। उसे 5 शब्द की जगह 5 भजन करा के उपदेश कर देते थे, सब चौका विधि से बाहरी। तो कहा कुछ नहीं मिला। वो शब्द जिसके बारे में कबीर साहब ने बताया, अखंड शब्द जारी हो जाएगा जब विधि पूरी होगी अंतर घट के अंदर, शरीर के अंदर, तो कुछ नहीं मिला। तो पंथ का मतलब बताया कि रास्ता वास्तविक यह है, कबीर पंथी वही है जिस पंथ पर कबीर साहब गए हों, उसी रास्ते को मिल जाए तो कबीर पंथी। नानक पंथी वही है जिस रास्ते पे नानक जी गए हों, गुरु नानक जी, नानक पंथी वही है। राधा स्वामी मत का वही है, जिस मार्ग पर राधा स्वामी गए हों, उसी मार्ग मिल जाए उसको तो राधा स्वामी मत का हुआ। तो वास्तव में देखा जाए कोई कबीर पंथी नहीं है, ये सब टेकी है। न नानक पंथी कोई है, न राधा स्वामी मत का है। वो रास्ता मिला ही नहीं, पंथी नहीं मिला तो पंथी कैसे हुआ। जो सतगुरु वक्त होते हैं, वक्त गुरु जो होते हैं, सतगुरु पूरे गुरु जो होते हैं, वही कबीर पंथी हैं, वही नानक पंथी हैं, वही दादू दयाल पंथी हैं, वही तुलसी साग पंथ के हैं, वही राधा स्वामी पंथ के हैं। क्योंकि पंथ सबका एक रहा, सभी संतों का पंथ एक रहा, वो है सुरत शब्द मार्ग। जितने संत आए उनका सबका पंथ एक ही है, सुरत शब्द मार्ग। और बाहर देखो अनेक पंथ है, संत मत में भी अनेक है। कबीर पंथी समझते हम सबसे बड़े हैं, राधा स्वामी मत वाले समझते हैं हम सबसे बड़े हैं, नानक पंथी कहते नहीं, इसके अलावा कोई पंथ नहीं मानते, सब अलग अलग हैं। और इनमें मिला किसी को पंथ नहीं। तो गोस्वामी जी ने बताया पंथ का मतलब रास्ता,
जिस रास्ते पर गए हैं वही तुमको मिले तो तुम पंथी हुए, वैसे सब नकली है। बिन मार्ग जो पंथ कहावा, सो उन नहीं पंथ को पावा। बिना रास्ता मिले पंथ कहलाते हो, हम कबीर पंथी हैं। फूलदास से कहा पंथ कबीर सोई है भाई, गए कबीर जेहि मार्ग जाई। जिस रास्ते पे कबीर साहब गए, यहाँ से लेके सप्तलोक तक वही मार्ग मिल जाए तुमको, और वो मार्ग है सूरत शब्द मार्ग। वो तो मिला नहीं तो कबीर पंथी कैसे हुई है? ये नहीं पंथ कहावे भाई, चेला कर सिस राह चलाई। ये सब जाति पाति कर लेखा, या से गुरु शिष तरत न देखा। ये सब कहा कि बाहर से चेला कर लिया, लाखों न्यायी हो गए, लाखों पंथी बना लिए। और ये जाति पाति का भी कहा इससे नहीं कुछ होगा, पंथ किसी को मिला ही नहीं। पंथ वही जिस पंथ पे कबीर साहब गए हैं वही रास्ता मिल जाए पंथी हुए। अब कबीर की साख सुनाई, जो कबीर अपने मुख गाई। पुरैन सेत पान कियो चौका, चीनो पुरैन छाड़ो धोखा। पुरैन सेत का खोज लगावो, ढूंढता ही पर चौका लावो। तुम धरती पर चौका ठाना, पुरैन सेत कबीर बखाना। ये तो विधि मिली नहीं भाई, कहीं और तुम और चलाई। ये तुम बनिया हाट लगावा, का कबीर सो मरम न पावा। जो कबीर ने विधि बताई, शब्द राह मार्ग समझाई। शब्द चीन कर बूझ विचारा, के विधि शब्द कहे निर्वारा। जाको कहे साधु सुजाना, शब्द चीन सोई बूझे ज्ञाना। सोई साध विवेकी होई, कहा कबीर पद बूझे सोई। शब्द पंथ सब राह बतावे, भिन्न भिन्न विधि विधि दर्शावे। को न बूझे सुरत लगाई, चौका पट्टा और गाई। शब्द कहे भिन्न भिन्न दर्शाई, सो पंथिन की दृष्टि न आई। पंथ और मग और जोई, कही कबीर सो राहन पाई। अब कबीर मुख साखी सुनाऊं, फूलदास सुन मन में लाऊं। चौका राह पंथ दर्शाऊं, कहे कबीर मुख शब्द सुनाऊं। तुलसी शब्द कबीर सुनाई, फूलदास सुन सुरति लगाई। अब इसके बाद इतना बताने के बाद गोस्वामी जी ने कहा जो कबीर साहब ने शब्द बताया है वो शब्द हम तुमको सुनवाएंगे। घट के अंदर शब्द जारी कर दिया, वो अंदर सुनवा दिया। धन्यात्मक नाम खोजो साध सुजान, सो मार्ग पीऊ का। परख शब्द गौ शरण मूल जह जीव का। भौजल अगम अपार लहर विकार है, कठिन ये पांचों मगर बीच जम जार है। इंद्रादिक ब्रह्मादिक पार न पावहीं, गुरु बहिया कड़िहार जो पार लगा वहीं। निरख पकड़े कड़िहार तो घर पहुँचा वहीं, देत नाम की डोर तो दुख बिसरा वहीं। बैठ के आनंद महल परम गुण गावहीं, सुख मन सेज जगाए तो पियार जावहीं। बिन जल लहर अनूप तो मोती झिल मिले, देख छत्र उजियार तो हंसा हंस मिले। अग्र ज्योति उजियार तो पंथ सिधा वहीं, कोटिन भान निछावर आरती साजहीं। का लिख दीने पान तो तिनुका तोरई, का नरियर के मोरे जो जम धरि बोरई। सत लिख दीने पान जो निर्गुण तोरई, सुरति फूल बरमूल सो नरियर मोरई। नरियर भेद अगम संत जन मोरई,
कहें कबीर ते जाचो तो बंदी छोरई। तेरो संगी निकरी गयो दूर सुहागिल आए मिलो। तेरो संगी निकरी गयो दूर सुहागिल आए मिलो। आया संदेशा आदि घरे का लिए शब्द टकसार। सतगुरु घाट अगम तोय चढ़ना चढ़न के पंथ सिधार। नवें धाम खोलिए कुंजी दसें गुरु परताप। चौकाचार गुप्त हम कीना ताका सकल पसार। कह कबीर धर्मदास से ये चौका है निर्धार। ये कबीर चौकास भाखा मूल वृक्ष तज पकड़ो शाखा। ये कबीर साहब ने जो चौका विधि धर्मदास को बताई थी वो पढ़ ये सुनाई गोस्वामी जी ने सुनाया फूलदास। पंथ राह चौकास जाना सोई कबीर पंथी को माना। कही कबीर सो राह उठाई अपनी मन मत राह चलाई। झूठा पंथ जगत सब लूटा कहा कबीर सो मार्ग छूटा। जो कबीर साहब ने बताया वो पंथ किसी को नहीं मिला। तुमने झूठा पंथ चला के और सबको लूटा, लाखों शिष्य बना लिए और सब कबीर पंथी कहलवा दिया। सबको कबीर पंथी है किसी के पास नहीं पंथ हो। जो कहा तुम्हारे पास खुद नहीं है तो तुम्हारे अनुयायी जो लाखों लोग उनके पास कहाँ से होगा। कहा कबीर जीवत निर्वारा तुम लय उल्टी फांसी डारा। प्रश्न फूलदास। सुनकर फूलदास सकुचाना तुलसी वचन सत्य कर माना। तुम कबीर विधि भाखी रीति या में एक न कही नीति। अब मान लिया उसने कि आपने सब सत्य सत्य वर्णन किया। जो कुछ कबीर साहब ने कहा वो सब आपने बताया। जो कबीर ने पंथ चलाई सोई तुमने राह बताई। साहिब ने एक बानी भाखा धर्मदास कुल दीनी शाखा। वंश 42 तुमरे होई अटल राज भाखा पुनि सोई। ऐसी शब्द साखी सब गावें और ग्रंथ ये वेद बतावें। अस कबीर अपने मुख भाखा अटल 42 वंशी शाखा। या की तुलसी कस कस भैया कहो बुझाए कैसी विधि कैया। वंश 42 के बारे में पूछने लगे। अब सब समझ में आ गया। कहा कबीर साहब ने जो बताया वंश 42 की जो स्थापना की इसके बारे में बताओ। कह कबीर ने वंश बखाना सो कहो तुलसी के विधि जाना। वंश 42 अटल बतावा कस कस धर्मदास सोई गावा। या की विधि विधि भेद बताइए सो तुलसी वर तंत सुनइए। उत्तर तुलसी साहब। वंश 42 भाखि सुनाऊं मुख कबीर विधि मैं समझाऊं। जो कबीर मुख भाखि बैना ताकि विधि सुनाऊं सैना। काया वीर कबीर कहाई शब्द रूप है घट के माई। ताको नाम कबीर कहाई सो कबीर है जग के माई। काया वीर कबीर कहा। घट के अंदर जो शब्द है शब्द ही सदगुरु है। सुरत शिष्य है। सतगुरु शिष्य दोनों घट के अंदर है। सुरत से शब्द में लग जाए दोनों एक हो जाए तो गुरु शिष्य बुद्ध सिंधु एक हो गई मुक्त हो गया जी। चौथे पद से शब्द जो आवे संत कबीर सोई नाम कहावे। जो चौथे पद से शब्द आ रहा यानी सत्य लोग से जो सत शब्द आ रहा वही कबीर साहब है। जिसके पास सत्य लोक का शब्द धार आ रही है सत्य लोक से धार जो आ रही है वो कबीर साहब है। इसीलिए बताया गया है। राधा स्वामी ने दिया है। संत अवतार किसे कहते हैं उसे वर्णन दिया। जो सत्य पुरुष मालिक से धार प्रकट होती है जिस शरीर के अंदर
उसको संत अवतार कहते हैं। गुरुमुख किसे कहते हैं, संत अवतार किसे कहते हैं, सब लिखा उसमें। निज निज पद से शब्द जो आवें, धर्मदास ते नाम कहावें। काया वीर कबीर कहाई, धर्मदास ये मन है भाई। एक शब्द और एक कबीरा, धर्मदास मन भया नीरा। धर्मदास को पंथ बतावा, धर्मदास मन शब्द समावा। ताकि पंथ राह बतलाई, ये कबीर मुख अपने गाई। काया वीर कबीर कहावा, धर्मदास मन को दर्शावा। वंश 42 मन के भाई, ताकि विधि कहूँ समझाई। 40 वंश 22 मन केरा, 41 श्रुत सार बसेरा। विधि 42 शब्द बखाना, ऐसे 42 अटल कहाना। ये कबीर मुख भाखि सुनावा, तुम कछु और ठहरावा। मन और सुरति शब्द में जावे, अस अस 42 अटल कहावे। मन और सुरति शब्द भया मेला, अस कबीर भाखा निज खेला। मन और सूरत शब्द में समा जाए बस काम बन गया। मन है धर्मदास और शब्द है कबीर साहब। धर्मदास कबीर साहब के चरणों में हो गए, पार हो गए। मन अगर लग जाए इसमें, मन और सूरत दोनों शब्दों में प्रवेश कर जाए, बस जीवन मुक्त हो गए। ग्रंथ सूरत शब्द स्वरूप हो जाएगी। जब पूरी तरीके से शब्द स्वरूप हो जाती सूरत है, तब बूंद सिंधु में मिल जाती है। ग्रंथ माहि पुनि देखो साखी, ये कबीर मुख अपने भाखी। अब आगे का कहूँ बखाना, फूलदास सुनियो दय काना। ये सभी संतों ने बताया है, लेकिन इस पर मन विश्वास नहीं करता, सत्संगी भी नहीं सुनता। जिसके पास शब्द है उसके अंदर हर समय सतगुरु मौजूद है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। राधा स्वामी ने कहा है, सब संतों ने एक ही बात कही। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं घट रामायण में, शब्द ही कबीर साहब है, इसमें बता दिया। काया वीर कबीर, और कहा ये जो है इसको राधा स्वामी ने ऐसे कहा कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। सूरत बसाओ शब्द में, देखेगा सतनूर। सूरत को शब्द में प्रवेश कर दो तो वो दर्शन हो जाएगा सत्य स्वरूप का। जब शब्द स्वरूप से सतगुरु सबके अंदर है, तो इस पर पूरा विश्वास क्यों नहीं जीव करता कि हमारे पास हर समय सतगुरु है। हर समय जब हमारे पास है, सब देख भी रहे हैं हमारी बुराइयाँ, तो हम क्यों गलती कर रहे हैं और सोचते गुरु जी जान ही नहीं पाए, सदरुद्ध घट के अंदर है। तो यही भेद हो गया। जब समझता नहीं जान पाए तो उसको इससे फल मिलेगा। वो अपने कर्मों में फंसेगा, मनमानी करेगा, फिर कर्मों ज्ञान में फंसता जाएगा। स्पष्ट किया सब संतों, शब्द स्वरूपी गुरु के 3 स्वरूप हैं। यह स्वरूप, वह स्वरूप और शब्द स्वरूप, ये बताया हरि संत ने बताया। यह स्वरूप यानी देह स्वरूप, और वह स्वरूप जो परम प्रकाश स्वरूप है, और इसके बीच में है शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप दोनों को मिला देता है, इस स्वरूप से उस स्वरूप को। सब पूरा कुल रचना का की उत्पत्ति ही शब्द से हुई है। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण दे दी गई चीज। और ये शब्द उसको देना चाहिए, शीश उतारे भूई धरे। इसी कबीर साहब ने कहा है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर में। इसीलिए कोई शब्द में प्रवेश ही नहीं कर पाता सूरत। जो शीश अर्पण कर सकता हो गुरु सम्मुख, वो उसमें प्रवेश कर जाएगा। पूर्ण समर्पण जिसका हो, सदगुरु ने अपनी तरफ से शब्द दे दिया जिसको, उसको सब कुछ मिल गया। हीरा मिल गया उसका, अब पूरा मार्ग मिल गया, लेकिन उस पर चलते ही नहीं हो। जैसे किसी को दरवाजा खोल दिया गया, जेल खाने से फाटक खोल दिया गया, करोड़ों जन्म से जेल में बंद था निरंजन की जेल में, और फाटक खोलने के बाद आगे रास्ता सड़क आगे दे दी गई, तुम उसके बाहर निकलते ही नहीं हो। बाहर निकलने का मतलब माया मोह संसार छूटे जब, तब सब स्वरूप पे आगे चल पाओगे। जब तक मोह रहेगा तब तक वो मन इंद्रियों के जाल में फंसा रहेगा।
और आगे उसको रास्ता दे दिया सदगुरु ने, और जीव सदगुरु को दोष लगाता है, खुद नहीं इसमें चलता जो मार दिया सदगुरु ने। भिन्न भिन्न भाखूं भेद बुझाई, आदि अंत सुन गुण मन माई। अगम निगम भिन्न भर भाकी, कह कबीर श्रुति समझो बाकी। फूलदास का प्रसंग बहुत बड़ा है। और संत सब गाये, जुई जुई अगम पंथ पद पाए। जिनकी सुरति अगम पुर धाई, तिन तिन की पुनि साखी सुनाई। गोस्वामी जी ने कहा फूलदास से, जो जो संत भी, जितने संत भी तक पृथ्वी पर आए, सबने जो कहा है, सबने जो रास्ता दिया, एक ही रास्ता शब्द मार्ग है, और सबका प्रमाण देकर बताया फूलदास को। तो और पिछले संतों का उदाहरण देकर बताया पद उनके। कही कबीर सोई प्रथम भाखा, छूटे तिमिर हुए अभिलाखा। सुन और महासुन के पारा, जहाँ सार शब्द विस्तारा। सुन महासुन के पार, और सार शब्द का विस्तार है। सार शब्द का विस्तार सत्यलोक तक है, विस्तारा इसलिए कह दिया गया। अनामी, धाम, अगम और अलग और सत्यलोक, ये चार खंड सचखंड है। यहाँ सार शब्द का विस्तार है। वो सार शब्द संतों के पास होता है। ये ही लोक कबीर लखावा, ता पीछे सतलोक बतावा। सुन और महासुन उन गावा, हम अनाम निह नाम सुनावा। सत्य पुरुष सतलोक कहाए, ताको हम सतनाम सुनाए। सूला सुत कबीर बखाना, हमने सोला निर्गुण ठाना। सब बता दिया कबीर साहब ने कहा है। सत्य पुरुष हमने सत्यनाम कहा, उन्होंने कहा 16 सुत, हमने 16 निर्गुण कहा। अलग अलग भाषा है सबकी, चीज एक ही है, सब एक ही बात है, सबने एक ही बात बताई सब संतों ने। 16 माहि निरंजन पूता, हम माना निर्गुण मजबूता। सोई निरंजन मन भया भाई, जाने जग रचना उपजाई। मन ही निरंजन है, सबके मन में प्रवेश कर गया निरंजन मन। निराकार रूप में कोई इसको देख ही नहीं पाता, न जान पाता, और वही नाच नचा रहा, 84 में जा रहा है। हम निर्गुण से सरगुण भाखा, मन को सरगुण कह कर राखा। मन सरगुण सब जग उपजाई, कही कबीर तुलसी पुनि गाई। मन ही कबीर निरंजन गावा, ब्रह्मा विष्णु शिव पुत्र बतावा। निर्गुण से सरगुण मन भाखा, हम पुनि 3 गुणन में राखा। तीनों साहब ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र हैं निरंजन के, और इन्होंने कह दिया मन के ये 3 है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों गुण मन से उपजाई, ब्रह्मा विष्णु शिव गुण के नाई। सरगुण मन ही निरंजन कहिया, मन ही निरंजन निर्गुण भैया। ये कबीर विधि तुलसी कहिया, सोई कबीर निज मुख सुनैया। संत मता विधि एक ही जाना, नाम कही विधिया नहीं आना। ये कहा फिर से, संत मता एक है, एक ही संत मत है, 2 नहीं। जितने संत आए उनका सबका मत एक ही है। उन्होंने निर्गुण कह दिया, 16 निर्गुण, उन्होंने कहा 16 सुत। नाम कभी कभी बदल कह दिए गए वर्णन करने में। तासे तुमको बूझन आवे, अनि अनि नाम धरे विधि गावे। ये साहिब सतनाम सुनावा, सार सो शब्द अनाम कहावा। निर्गुण नाम निरंजन जाना, राम कहा सोई मन ही बखाना। कही कही संतन भाखि सुनाई, सोई कबीर अपने मुख गाई। और संत और विधि समझाई, ये कबीर और विधि गाई। मत पहुँचे पहुँचे परे का, जो अबूझ सो बांधे टेका। जिन जिन अनुभव भाखि सुनावा,
अगम पंथ विधि एक ही गावा। पुरैन पात कबीर सुनाए, पुरैन सोई संत सब आए। पुरैन सेत कबीर सुनावा, सोई सब सेत संत बतलावा। और समझते कि पुरैन सेत का नाम कहा, कबीर साहब ही आए, सभी संत आए पुरैन सेत वाली बात घट के अंदर क्यों बताया गया है। सुरति शब्द कबीर केला, सार शब्द मत अगम अकेला। सूरति सत्य नाम की उसेला, सूरति सार शब्द करे मेला। नी अक्षर सोई आदि अमेला, कहिए सार शब्द ते खेला। जो जो संतन कही अगारा, सो सो दास कबीर पुकारा। यो या में भरमन की जय भाई, संत द्रोह नीच ऊंच न गाई। संत को नीच ऊंच बतलावे, आदि और अंत नरक गति पावे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो संतों को ऊंचा या नीचा बताता है, ये ऊंचे संत ये नीचे, वो आज संत नरक में ही हमेशा रहता है, नरक का अधिकारी हो गया। क्योंकि हमने स्वयं देखा है। हमको मिले अनुयायी कबीर पंथी मिले, उन्होंने कहा कबीर साहब ही कुल मालिक थे। और कबीर पंथी बहुत मोटी पुस्तक कबीर सागर, उसको जिसने बनाया उसमें राधा स्वामी की निंदा लिखी। हमने देखा, उसमें पढ़ के हमने कहा वो सब संतों को वर्णन किया कि सब संत नीचे हैं, कबीर साहब कुल मालिक है। उन्होंने ये लिखा। उधर देखा हमने नानक पंथी वालों, उन्होंने कहा गुरु नानक देव के 10 गुरुओं के अलावा और किसी को मानते नहीं। राधा स्वामी मत में हम गए सन 80 बहुत पहले, उन्होंने कहा कि राधा स्वामी कुल मालिक थे, कबीर साहब वे सब छोटे थे। तो सोचो क्या करो, संतों ने कहा संत को ऊंचा नीचा बताने से कि ये बड़े थे छोटे, नरक का अधिकारी हो गया, तो सब नरक के अधिकारी हो गए जो बता रहे हैं। और ये इसलिए बता रहे हैं कि इनको किसी को कुछ नहीं मिला। जब पूरे गुरु मिलेंगे, संत सदगुरु वक्त मिलेंगे, तब ये बात समझ में आ गई सब संत एक है, केवल खोल बदला है, तलवार एक है। संतों ने कहा एक ही तलवार है, म्यान बदली हुई है, शरीर बदला हुआ है। जो कबीर साहब है वही तुलसी साहब थे, वही राधा स्वामी थे, वही पलटू साहब थे, वही दादू दयाल थे। ये सब संतों ने कहा कि संत सकल धुर घर के भेदी, सभी संत धुर्म काम के भेदी होते हैं। वो सब एक ही घर के हैं, एक ही हैं, केवल शरीर बदला हुआ है। और इसमें जो बताते हैं कि ये सबसे बड़े हैं वो छोटे हैं, तो इसमें स्पष्ट बता दिया गया संतों को जो छोटा बड़ा बताता है वो नरक का अधिकारी आज से अंत तक नरक में ही रहेगा, उसका कभी उद्धार नहीं हो पाएगा, उस जान ही नहीं पाया संतवत। और उसका कारण अहंकार और किया हुआ कि हम कबीर पंथी नानक पंथी हैं या राधा स्वामी मत के हैं, किस्मत के हैं। ये इस समय बहुत चल रहा, प्रत्यक्ष हमने देखा। हमको मिले जो गुरु नानक पंथ के, उन्होंने दूसरे को गुरु नहीं माना, 10 ही गुरु केवल हुए कहा। और कबीर पंथी उन्होंने कहा कबीर पंथ के अलावा कोई पंथ सच्चा नहीं, यही एक है। और बाकी संतों को माना तो कबीर साहब सबसे बड़ा माना, बड़ा छोटा कर दिया। और राधा स्वामी ने निंदा लिखी उसमें, तो ये उसके बाद हमने बंद कर दिया, ग्रंथ रखा हुआ। एक सत्संगी ले आया था रामनगरिया से, तो हमने कहा देखें, उसको खोला तो उसमें अब बताओ ऐसा कहाँ तक क्या कहा जाए, कितनी बड़ी गलती है ये। संतों को छोटा बड़ा बताते। संत रविदास का पंथी कहते, संत रविदास सबसे बड़े थे। संत रविदास की एक रविदास रामायण ले आए घटराम, बहुत वर्ष पहले रामनगरिया से ले आए सत्संगी, कई कहा रविदास रामायण लाए हैं। वो तो बेचारे क्या जाने, सत्संगी से ले आया कि हमने समझा दिया कि सब संत एक हैं, तो रविदास रामायण लाए, उसको पढ़ा, उसके अंदर देखा कबीर साहब की निंदा बुराई थी, रविदास को सबसे बड़ा बता दिया गया। समझे, ये गलती इतनी बड़ी है कि इससे नरक के अधिकारी बने, इससे अच्छा कुछ न करते तुम पंथी टेकियों ने, इसका फायदा है। संतों छोटा बड़ा बता रहे, जो संत रविदास थे वही कबीर साहब थे, वही तुलसी साहब थे। जब सब संत एक है, केवल खोल बदला हुआ है। तो इसमें एक संतों ने कहा है, तलवार का सौदा करते हो या म्यान का। म्यान है शरीर, तलवार एक ही है सबके अंदर। वो तलवार क्या है, शब्द। शब्द ज्ञान गुरु ज्ञान पहचानो और गुरु सब झूठे जानो। शब्द का ज्ञान अगर नहीं है तो जितने गुरु ऐसे हैं जिनके पास शब्द स्वरूपी नहीं है, शब्द का उपदेश नहीं करते, सब झूठे गुरु हैं।
संत देश गति अगम बखाना, फूलदास तुम राह न जाना। चौका पंथ ये हाट बजारा, चौका संत पंथ गति न्यारा। फूलदास सुनि शीतल भैया, तुलसी स्वामी अगम सुनैया। अब स्वामी शब्द कहाँ बार बार प्रयोग किया, फूलदास ठंडे हो गए। सबसे बड़ी पहचान ये है कि पूरी चौका नहीं समझ में आएगी, क्यों देखने घट के अंदर मिल नहीं सकती। इसमें ये भी समझिए, बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिसको पूरे गुरु बनाना होता है उसको चौका पूरी की जाती, समझे। धर्मदास को कबीर साहब ने चौका की, धर्मदास को संत बना दिया था, पूरे गुरु हो गए थे, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। बाकी सबके लिए ये है, ये बता दिया जब चौका पूरी हो जाएगी तो शब्द प्रकट हो जाएगा अंदर, तो शब्द सबके पास है। बस यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि सब मिल गया, तो हमको सदगुरु सब हमारे अंदर आ गए, सदगुरु निरंतर हमारे साथ है। हम उनकी तरफ नहीं देखते, मन और सूरज शब्द की तरफ नहीं देखते। शब्द जबरदस्ती तुमको सुनाई पड़ता है, शब्द को सुनता कोई नहीं है। अगर खुद सुनने लोगो, अपना प्रयास करने लोगो, उधर से तो शब्द आ रहा है। सदगुरु तुम्हारे शब्द आने का मतलब सदगुरु बार बार पुकार रहे हैं। गुरु का मुख से निकला हुआ यह है शब्द ही, शब्द को ही गुरु वाणी कहते हैं। ये सदगुरु बार बार पुकार रहे हैं, हमारी तरफ भी देखो, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो। लेकिन हम तो 24 घंटे शब्द आ रहा, 24 घंटे गुरु पुकारते हैं और हम नहीं इधर उधर भटके रहते हैं। अगर एक आध बार उधर भी देख ले, घंटा आध घंटा के लिए शब्द सुन ले, तो कुछ तो करें, तो आगे शब्द में प्रवेश हो। हम तो पंथ भेष में भूला, तुम कहा सार भेद पद मूला। फूलदास ऐसी विधि बोला, तब हम अपनी दीन गति खोला। तुलसी निकाम संतन कर चेरा, संत कृपा से अगम पद हेरा। फूलदास सब दीनहीन हो गए, जब शीतल हुए तो गोस्वामी जी ने कहा कि हम तो कुछ नहीं है, अपने को निकाम बताया, कहा हम दीनहीन नाथ हैं और हम कुछ नहीं जानते, केवल संत चरणों के चेला हैं, हमारे केवल गुरु संत हैं और इष्ट भी संत हैं, और कुछ हम नहीं जानते। संत चरण पर सादी पाई, तासे सब कहे तुलसी गुसाई। और कहा कि संत चरणों की प्रसादी हमको मिल गई, संत चरणों की धूल मिलने से हमको सब, गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे। और हमने जो कुछ वर्णन अंदर किया सब देखा हमने, ये संत चरणों की कृपा से देखा, हम कुछ नहीं है, संत चरणों की दया से हमने सब अंदर घट के अंदर देखा है। सब मिल के पुनि कहें गुसाई, मैला मन मत बुद्धि न पाई। मैं किंकर संतन कर दासा, हम किंकर हैं, किनके बराबर भी नहीं, संतों के दास हैं। और हमारा मन मैला है, कुछ नहीं हम हैं, केवल चरणों की दया से, संत चरणों की धूल से हमको सब मिला है सब। संत चरण बिन और न आशा, दास कबीर संत है स्वामी। उन संफूल दास को जानी। ये कहा कि कबीर साहब जो थे वो संत थे। अब फूलदास कहने लगे, उस समय जी कहा कि हम तो संत चरणों के दास हैं और चरणों के अलावा हमको कुछ नहीं मालूम, हमारे वही इष्ट हैं, वही गुरु हैं। संत गुरु और पंथ अनजानू, पहले दिन कह दिया तो पहली बार में ही कि संत हमारे गुरु हैं और कोई पंथ हमारा नहीं, वही गुरु वही इष्ट। तुम साधु हो चतुर सुजाना, तुलसी जानो दास समाना। मैं साधन कर दास विचारा, संत चरण की लागों लारा। फूलदास कहा, गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो बहुत अच्छे साधु हैं, हम साधुओं के दास हैं। दीन जान कृपा करि हेरा, वे दयाल सब कीन निबेरा। तुम हूँ साध दया के स्वामी, फूलदास तुम चरण नमामि। फूलदास के चरणों में मस्तक टेका गोस्वामी जी ने कि आप साधु बहुत अच्छे साधु हैं, आप हमारे ऊपर बड़ी दया की। भूलन मोरी अचरज मानो, मैं तुमरे चरणन लपटानो। फूलदास कहे स्वामी सूझा,
है कबीर तुलसी नहीं दूजा। अब जब घट के अंदर अनुभव हुआ, शब्द जारी हुआ, जब तक किसी को शत्रु वक्त नहीं मिलते तब तक ये बात समझ में नहीं आती। अब समझ में आई तो क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फूलदास ने कहा अब हमने जान लिया कि आप ही कबीर साहब हैं। कबीर साहब तुलसी साहब दो नहीं है, एक ही है। ये बात जिसने घट के अंदर का भेज जाना वही समझ सकता है। बात कहा दो नहीं है, अभी तो कह रहा था और कुछ। मैं महंत मन मान निकामा, मैं मति नीचन तुमको जाना। हाथ चरण पर तुरत चलावा, दीन होए सिर चरण गिरावा। देखो क्या इससे दीनता की पहचान है। दीनहीन हुए फूलदास, तो फूलदास दीनहीन होकर एकदम अपने हाथों से चरणों के ऊपर मस्तक टेक दिया। एकदम गोस्वामी के चरण पकड़ने लगे और मस्तक टेकने लगे। अब गोस्वामी जी उनको चरण मस्तक टेकने लगे, फूलदास को नहीं। आप साधु बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे साधु हैं, तो हमारे यहाँ आए हैं। तुलसी साहब तुलसी दाय पाई को लीना, चरण शीस तेहि आपन दीना। तुलसी कहे ऐसी नहीं कीजे, कृपा चरण अपना मोहि दीजे। गोस्वामी जी कहे नहीं ऐसा मत करो, हमारे चरण में अपने चरण हमको दे दो। गोस्वामी जी चरणों में उनके पकड़ लिया, मस्तक टेकने लगे। और फूलदास गोस्वामी जी के चरणों में मस्तक टेकने लगे। दीनता आई। जब अहंकार होता तो मैं नहीं कर सकता। सोचो अब दीनहीन हो गए। किसी को दीनहीन करना है तो पहले खुद दीनहीन हो जाओ। इसीलिए कोई सत्संग प्रभाव नहीं पड़ता। अब कोई सत्संगी, एक भी सत्संगी सत्संग कराने का लायक नहीं है। वो अपने को अहंकार पूर्वक जाते कहते हैं हम सत्संग कराने जा रहे हैं, और आपस में लड़ाई करके आ जाते हैं, बहस करके आ जाते हैं। ये तरीका सीखना चाहिए सत्संग से। गोस्वामी जी जो पूरे गुरु थे नामी धाम के, उन्होंने क्या किया, फूलदास के चरणों में एकदम चरण पकड़ के मस्तक टेकने लगे। अब फूलदास उनको पहले सत्संग के द्वारा उसको दीनहीन करो, तो दीनहीन हो गए फूलदास, तब मस्तक हुए चरणों में। फूलदास विधि कैसी भाकी, दीन साधना क्या कहूँ जाकी। प्रश्न फूलदास फूलदास कहे अंध अचेता, तुलसी स्वामी दीन ही चेता। मोरा मन मैला अति नीचा, ये महंत मत मन सम कीचा। अब समझ गया कि महंत गिरी जो हमारी है ये कीचड़ के समान है। लाखों से कर लिए करोड़ों संपत्ति सब बेकार है। अब उसके अंदर भाव आया तब समझा ये सब बाहरी क्या फायदा ढंग से। अब कहा हमारा मन मैला है, बहुत नीच है। जब तक कोई अपने दीनहीन नहीं होगा, अपनी अंदर अवगुण नहीं अपने देखेगा, तब तक शुरुआत ही नहीं होगी। मोरी मति पर दृष्टि न दीजे, फूलदास अपना कर लीजे। फूलदास ने कहा हमको अपना कर लीजिए, आप शरण में ले लीजिए और हमारे ऊपर हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं दो। तुमरे चरण माहि निर्वारा, बिना चरण नहीं होई उबारा। फूलदास को दृढ़ विश्वास हो गया, पूरा विश्वास होकर कहा कि आपके चरणों के द्वारा निर्वार होगा, आवागमन दूर होगा, यानी मुक्ति मिलेगी। आपके चरणों के अलावा कहीं भी नहीं कोई ठिकाना है जीव का। जो कबीर सो तुम ही स्वामी, दया करो मोहि अंतर जामी। अब दया मेहर उसके घट के अंदर हुई तब तो ऐसा दिन नहीं हुआ। कहा जो कबीर साहब थे वही आप हैं, हमारे ऊपर दया कर दीजिए, चरणों में अपने लगा लीजिए। मैं अपनी गति कस कस गाऊं, सुरतिन छाड़े तुमरा पाऊं। एक बात मोरे मन आई, भाखौ स्वामी तुलसी गोसाई। फूलदास ने कहा हम अपनी क्या गति बताएं कि हमारी सूरत आपके चरणों को छोड़ ही नहीं रही। ऐसा एकदम हो गया उसके ऊपर दया में, बस चरणों में ही एकदम एकाग्र हो गया। है शरीर में वीर कबीरा, 7 दीप 9 खंड अमीरा। ऐसी साखी कबीर पुकारा, बूझो ये विधि कौन विचारा। या कौ भेद भर्म मोहि आवा, भाखौ स्वामी भर्म नसावा। उत्तर तुलसी साहब फूलदास सुनिए दय काना, या का भाखूं सकल विधाना। धर्मदास मन ही को जानो,
काया वीर कबीर बखानो। विधि कबीर संवाद बखाना, धर्मदास मन तुलसी जाना। काया वीर मन कह संवादु, ये कबीर मुख भाखी यादू। सातों दीप कबीर समाना, सो कबीर मन माहि भुलाना। मन भूला इंद्री संग साथा, काया वीर देह मेरा ता। सात दीप नौ खंड समाई, रहत कबीर भरम उपजाई। तन संग कर्म माहि किया बासा, उपजय बिन सै पुनि पुनि नासा। तन संग पाई हिये रहे सोगा, उपजय बिन सै दुख सुख भोगा। मन से इंद्री वास उड़ाई, सो मन धर्मदास है भाई। काया वीर जो धर्म न जाने, होय कबीर आदि पहचाने। सुरति शैल जो चढ़े आकाशा, फोड़ आकाश अमर पद भाषा। सत्य गाहे सतगुरु पद पासा, सत्य लोक सतपुरुष निवासा। ताके परे अगमपुर धामा, देखे लोक अलोक अनामा। सत्य कबीर हुई वहाँ को जाई, और कबीर भव भटका खाई। सत कबीर जाहे कर नामा, चढ़े सुरति सतलोक समाना। सतगुरु सत्य पुरुष है स्वामी, सो गुरु करे चला परमानी। सतगुरु सत्य पुरुष है शैला, वो कबीर सतगुरु का चेला। वो कबीर जेहि राह बतावे, सुरति शैल सोई अगम लखावे। वो कबीर भव पार लगावे, और कबीर भव भटका खावे। और समझ में आया पूरी बात? कोई समझ नहीं पाया होगा ये, क्यों रहा है? एक कठिन है। और गुरु चेला झूठ पसारा, दोनों बूढ़े भव जलधारा। सतगुरु सत्य पुरुष की बाटा, चेला चढ़े सुरति से घाटा। सोई चेला है पद परवाना, और सगरा जग निगुरा जाना। कन फूका से काजन होई, दोनों जाहि नरक में सोई। जिसने गुरु कर लिया सोचा हमारा उद्धार हो गया, कन फूका गुरु मिल गया, कान मत फूक दिया, और गुरु चेला दोनों नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे। जब तक पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, सत्य मार्ग का उपदेश करने वाले पूरे गुरु होने चाहिए। सत्य सोई गुरु गगन प्रकाशा, जासे मिटे काल की त्रासा। गगन चढ़े सोई सतगुरु पाई, नहीं तो चेला निगुरा भाई। गगन चढ़े गुरु पर से आई, चेला से पुन गुरु कहाई। सत्य कबीर ताहि कर नाई, काया कबीर का राह बताई। कन फूका गुरु जग व्यवहारा, उनसे न उतरे भव जल पारा। सतगुरु सत्य कबीर पावे, चौका की विधि विधि बतावे। सुरत शब्द की डोर लगावे, चौके से 14 पद पावे। शब्द शोर जो उठे अखंडा, सुरति राह से चढ़ गई डंडा। होवे सत्य पुरुष पद मेला, सो कबीर सतगुरु का चेला। सो कबीर चौका विधि जाने, चौथे पद की राह बखाने। चौका विधि भिन्न भिन्न बतलावे, पंथ राह सतगुरु दर्शावे। सूरत चढ़े पंथ जब पावे, चौका पंथ राह सोई आवे। ये चौका कबीर बतावा, चौका राह रीत समझावा। प्रश्न फूलदास। फूलदास विनती करे तुलसी स्वामी साथ, चौका विधि बतलायूं कस कस विधि विख्यात। उत्तर तुलसी साहब। बस इतना है, रखो, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा। फूलदास का प्रसंग जो है बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा आएगा। फूलदास का
गुरुमुख से श्रेयोती दास है, उसका प्रसंग आएगा। फूलदास श्रेयोती दास का बहुत अच्छा प्रसंग है। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। मैं नीच अजान नारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। मैं नीच अजान नारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूरण पुरुष कहाते हो। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूरण पुरुष कहाते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो, अरु दीन दयाल कहाते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो, अरु दीन दयाल कहाते हो। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं बड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं बड़ा। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। गर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। दर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। मर कर भी
सतगुरु द्वार तेरे साहब का दास कहाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे साहब का दास कहाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में यह विनती नित्य सुनाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में यह विनती नित्य सुनाऊंगा। मैं दीन दुखी अवगुण हारा अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। जो घट रामायण में गोस्वामी जी ने बताया है, तुलसी साहब घट रामायण सबसे प्रमुख बात है कि केवल गुरु चरणों से ही सब कुछ मिलता है। बार बार कहा चरणों के अलावा हमारा मन कहीं नहीं जा रहा। फूलदास ने भी कहा जिसकी समझ में आ जाएगा, जब दीनहीन हो जाएगा तो समझेंगे बात। चरणों के अलावा और कुछ नहीं। घट के अंदर पहले चरण प्रकट होंगे, जिसको प्रेम होगा गुरु से, दया मेहर होगी तो चरण प्रकट होंगे घट के अंदर। अब बारंबार कई जगह आया है सत्संग में, चरणों से नाव लगी हुई है। तुलसी साहब के कई ग्रंथों में दिया हुआ है, पद्म सागर में दिया हुआ, चरणों में नाव लगी हुई है भवसागर पार होने की। चरणों में पहले चरण तो मिले, चरण मिल गया, जाने सब कुछ मिल गया, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए चरणों के अलावा। तो आज जो है बरेली की कोमल ऊपर ऐसी दया मेहर हुई, वो कई महीने पहले से कहती थी हम सत्यलोक देखना चाहते हैं। कल भी फोन आया था, आज भी। तो आज थोड़ी देर बाद दोबारा उनका फोन आया, तब कहा हमने बहुत गलती की बड़ी, हम क्षमा मांगना चाहते हैं। तो हमने अपना फोन मोबाइल दे दिया गुड्डू, तो गुड्डू से बातचीत की। उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ी गलती की, गलती यही की हमको केवल चरण चाहिए। बारंबार कहा कि हम केवल चरणों के अलावा और कुछ नहीं हमें चाहिए। हमने कहा बहुत बड़ी दया मेहर हुई घट के अंदर कि तेरा ऐसी इच्छा प्रकट हो, जबकि चरणों में ही सब कुछ है।